आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। दोस्तों, हमारे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चंदलाना जी हैं। राजेश जी, एनएम न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र भाई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BN24 में। इस वक्त हमारे साथ है राजेश चंदलाना जी। बरवाला की राजनीति को लेकर के आज हम इनसे खास चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है राजेश जी आपका हमारे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। राजेश जी, काफी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है। आपका ज्यादातर जो समय इन दिनों में आपका जो समय राहुल गांधी जी के साथ ज्यादा बीता है, वहाँ के कुछ अनुभव के बारे में कुछ बताओ भाई, जब पार्टी चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, राहुल गांधी जी की जो धरातल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने यात्रा की, धरातल का जो कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का जो देखा सिस्टम, चाहे छत्तीस बिरादरी का, किसान मजदूर का, हर तबके की आवाज को संसद में राहुल जी ने मजबूती से उठाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद नो मानो कि पूरे देश में आज शिखर पे है। और मोदी और अमित शाह की बीजेपी पार्टी से सब त्राही है और सभी तबका छत्तीस बिरादरी दुखी है। तो सबने मन बना लिया है राहुल जी को लाना है, देश को बचाना है। मतलब लहर आपके हिसाब से कांग्रेस की लहर अभी चल पड़ी है। बिल्कुल जी। तो उसका असर अभी अगर हम राहुल गांधी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है, उसका असर क्या पड़ा है? क्या असर पड़ा? असर आपने देखा, हिमाचल का चुनाव आया, वहाँ एक तरफा कांग्रेस बहुमत में और सरकार बनाई। उसके बाद कर्नाटक चुनाव आया तो वहाँ भारी बम्पर जीत के साथ जो हमारे इस जिसका रिलेशन इस प्रदेश से है, जो हमारे प्रिय नेता रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पर भारी थे और भारी बहुमत से वहाँ सरकार रणदीप जी के नेतृत्व में और राहुल जी और सोनिया जी के आशीर्वाद से वहाँ के लोगों ने जो प्यार और जो सिस्टम जुटाया और एक तरफा बहुमत देने का काम किया, मैं पहले तो बधाई देता हूँ कर्नाटक के लोगों को। और जो भारत जोड़ो यात्रा का ये परिणाम तो है, उसके बाद जितने चुनाव हुए सब में लोग एक तरफा उतर गए हैं। अभी राजस्थान का चुनाव आना है, मध्य प्रदेश का चुनाव आना है, तेलंगाना का चुनाव आना है, छत्तीसगढ़ का चुनाव आना है। चारों स्टेटों में जैसे कर्नाटक और हिमाचल में जीत हुई वैसे यहाँ जीत होगी। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करी और इन्होंने काफी हद तक काफी कोशिश भी की राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की। क्या उनकी कोशिश हरियाणा में मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री की बात ये है, यहाँ प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे हमारे प्रिय नेता रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे शैलजा जी हो, जो वरिष्ठ काफी नेता है, ये मुख्यमंत्री का, मैं अब भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ने करना है। बहुमत यहाँ की जनता ने देना है। यहाँ से भारी बहुमत से सीटें आएंगी हरियाणा से। एक तरफा लहर आज कांग्रेस की, कहीं से कोई भाई चुनाव लड़ लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में जो पार्टी का वफादार है उसको चुनाव पार्टी लड़वाएगी। ये जो कल की मीटिंग हुई थी AICC में, राहुल जी ने बुलाए थे, उसका यही था, जो पार्टी का 20 साल से 30 साल से वफादार साथी है उसको फर्स्ट जगह रखा जाएगा और जो आने जाने वाले हैं वो बाद में देखा। आप 20 साल की बात कर रहे हो, पार्टी में ऐसे भेजो 25-30 साल पुराने 20 साल पहले फिर भी पार्टी में गुटबाजी क्यों? नहीं, हरियाणा की पार्टी में गुटबाजी, हरियाणा की शैलजा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग है, भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग है, ऐसा क्यों? नहीं, कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी नेता के मुंह से, जो वरिष्ठ नेता है, किसी के प्रति ऐसी भाषा का किसी ने कोई भी शब्द नहीं बोला। जनता को तो समझ में आ रहा है। सुन तो लो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे शैलजा जी हो, वो एक ही बात कहते हैं, भाई हाईकमान ने फैसला करना है। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को बनाओ, रणदीप जी को बनाओ, शैलजा जी को बनाओ या किसी को बनाओ, उसका सबको, हुड्डा साहब का बयान भी सुना होगा, हाईकमान ने फैसला, सबको ये मान्य है। लेकिन पार्टी में बागी और दागी होंगे, उनको तो टिकट है नहीं। चाहे 20 साल को नहीं, 50 साल से जो काम करे, हम की बार निखर के आया है और आपके सामने टिकटें बटेगी, सारा काम होगा। राहुल जी का यही है, जो पार्टी का वफादार सिपाही है उसको आगे रखा जाएगा। राजेश जी, ऐसा क्या कारण रहा था भाई जिस वजह से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उनसे उनका आवास और बंगला जो है वो खाली करा लिया गया था?
अब कल ही हमने मीडिया के माध्यम से भी सूचना मिली और हमें पता लगा राहुल जी की दोबारा से संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। और इसी खुशी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काफी जगह खुशियां भी मनाई है, लड्डू भी बांटे हैं। ये बहुत देखो ऐसा है, राहुल जी की सदस्यता जो रद्द की गई थी वो द्वेष भावना से की गई थी, राजनीति से प्रेरित नहीं थी। राजनीति में होता है, आप राज में हो तो आपका एक ही फर्ज है कि जनता का भला करना, और विपक्ष का एक ही काम है सरकार वालों को जगाना, उनको रास्ता दिखाना, भाई ये काम रह गया, जनता का ये काम रह गया। राहुल जी ने सिर्फ यही कहा था, अडानी अंबानी जो दो बड़े व्यापारी हैं और जो इस बीजेपी को चला रहे हैं, उनके सवालों के सवाल दागे थे बीजेपी में मोदी और अमित शाह, उनका जवाब तो दे नहीं पाए और द्वेष भावना से उसका मकान और रोक कर दिया। लेकिन कोर्ट के में जाके जब कोर्ट में हलफनामा जो राहुल जी ने दायर किया था, पहला शब्द यही लिखा था, अगली और अपनी सफाई अलग थी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई कसूर ही नहीं किया। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया, उसको सदस्यता बहाल हो गई, मकान में मिल गया। मकान में पता होगा आपको, उसको मकान में मिल गया। कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ के, जैसे आपको पता है कि कभी राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कभी सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं, कभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कभी उनको बना दिया, मगर अब की बार कांग्रेस ने खेल खेला और मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। क्या इसमें कांग्रेस 2 कदम आगे की सोच रही है इन चुनावों को लेकर? देखो, सोनिया जी तो आपको पता है त्याग की मूर्ति है, उनकी भारी बहुमत सीटें थी, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट में, और मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाना था, वो बना सकते थे, राहुल जी को बना सकते थे, वो खुद भी। वो तो ये गांधी परिवार एक त्याग की मूर्ति है। अब शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित बहुत बड़ा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और बहुत ही ईमानदार और सुलझे हुए नेता। तो पार्टी ने जो वरिष्ठ था, जो उसका काम था, तरीका था करने का खड़गे साहब जी का, तो उसका जो सिस्टम था उसके आधार पर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, प्योरिटी के आधार पे। और कर्नाटक में देख लो, तो एक बार बोलिया था, बोलिया भाई मोदी गुजरात जाता है, कहता है मेरी दिल्ली में बेइज्जती होगी, मेरी सरकार बना दो। जब गुजरात वाले उसकी बना सके तो मैं तुम्हारा हूँ, मेरी भी दिल्ली में बेइज्जती होगी भाई, मोदी वाली बात मेरे लिए ना मानो, सरकार बनाओ, और वो रिजल्ट आपके सामने है। तो एक ईमानदार है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और उसके नेतृत्व में जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने, हर यात्रा राहुल जी ने पूरी की है। कांग्रेस बहुत आगे है। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पूरी करने के बाद अब सुना है कि राजस्थान से मेघालय की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी पोरबंदर से जाएगी वो, कुछ एरिया राजस्थान का, कुछ गुजरात का सुना है कि गुजरात से पोरबंदर से मेघालय तक का है। हाँ, राजस्थान होते हुए कुछ यूपी का, एमपी का, बिहार, ऐसे होते हुए जाएंगे। चुनावी स्टंट है? नहीं, कोई चुनावी स्टंट नहीं। राहुल ने तय कर रखा पूरे भारत का हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान के पास जाना है, उसका दर्द को समझना, वही है जो बचे। पहले वो करी थी, अभी ये एरिया बचा हुआ है। राजेश जी, जिस प्रकार से आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले जो नूह और मेवात में जो ये दंगे हुए हैं, उसको लेकर के कल कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा नूह में और मेवात का दौरा करने गए थे। तो इस दौरान आपको पता है पुलिस प्रशासन ने भी उन नेताओं की वहां पे एंट्री को लेकर के रोक लगा दी गई। ये जो बहुत निंदनीय घटना है, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती, और ये बीजेपी का एक स्टंट था हिंदू मुस्लिम में बांटने का, परिप्लान था बिल्कुल। जो बजरंग दल था, आपने काफी वीडियो सुनी है, और बहुत मैं वीडियो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तुम्हारे जिज्जा आ रहे हैं, शेरा बांध के आ रहे हैं, ऐसे आप शब्द निकाले गए। मैं एक बात करता हूँ कपिल जी, आपके एक धारणा है, मैं बोलूँ मैं आ गया हूँ शेरा बांधे, आप क्या बर्दाश्त करोगे? आप मेरा फूलों से जो स्वागत करोगे, लट से करोगे, गल से बनी, तो उनका वो स्वागत किया, और उसका परिणाम पूरे देश ने दे दिया। भाई ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, मतलब आपत्तिजनक जो शब्द निकाले, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई, ये जो भाईचारा खराब करना चाहते थे उसका देश ने रिजल्ट दे दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। भाई जो वह गलत किया था, उन्होंने उनका जो उनके ऊपर लाठी डंडे उठाए गए, अधिकार था। ऐसे अगर किसी घर को जाके गाली देगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? यही था। तो स्टंट इनका चलिया नहीं, सब मान गए, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सब मान गए भाई ये राजनीतिक सिद्धांत सब पीछे गिजलाट है, ये करना दूसरा चाहते तो उल्टा पड़ गए इनके ऊपर। अभी 3 दिन पहले ही राजेश जी आपको पता है बरवाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, तो इसमें भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी आए थे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के नूह और मेवात दंगों को लेकर के एक बयान दिया है भी ये सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा नीति स्टंट है, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने आरोप लगाया। धनखड़ साहब बहुत आदरणीय है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और मैं दादरी रहता था, मेरे बड़े नजदीकी ताल्लुकात हैं धनखड़ साहब को मैं बारीकी से जानता हूँ जी। लेकिन जहाँ भी इनका प्रोग्राम होता है 500 से 501 की गैदरिंग नहीं होती, ये 500 आदमी झूठ बोल के ले जाते हैं, चाहे यहाँ एक रैली हुई हो चाहे पन्ना प्रमुख इनका सम्मेलन हो, 500 की गैदरिंग से ताड़ी पीटते हैं, बहुत बड़ा हुआ। 500 के बाद कांग्रेस का लीडर कहीं आता है, वहां वैसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ये एक सटन जो खेल रहे थे जात के, धर्म के, मजहब के नाम पे, अब पब्लिक और ये जनता समझ चुकी है आने वाला समय कांग्रेस का है। और बरवाड़ा के हालात, प्रदेश के और देश के हालात, तो मेरे से मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ इस पार्टी में, और एक आम परिवार से एक किसान के घर में मैंने जन्म लिया है, वहां की तो बात करेंगे ऊपर के नेता, मैं बरवाड़ा की बता देता हूँ। जो बात है वो पूछो ना, तो बरवाड़ा के हालात क्या है मैं तो आपको वो बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस पब्लिक और इस जनता को बताना चाहता हूँ। आप मेरे से बरवाड़ा के सवाल करो, न कि प्रदेश और देश के। जी बिल्कुल। बरवाला की राजनीति को लेकर के देखा जाए, बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला भी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं और टिकट की दौड़ में भी शामिल हो रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रामनिवास घोड़ेला बड़े भाई है और आदरणीय है, जब वो विधायक बने मैंने उसका साथ भी दिया था, पूछ लेना। फिर वो रूस जगह था, इसी बात छेड़ते हुए मैं कह दूंगा, मेरा ये कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी का आदेश है, दागी और बागी को टिकट नहीं है, मेरे तो हाथ में को नहीं, मेरे तो ना मेरी टिकट ना दुआना ना कटवाना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन वो आप दूसरे वे में ये कह रहे हैं कि रामनिवास घोड़ेला दागी है। आप बताओ, निर्दलीय चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया, आप ये बताओ बाद में कांग्रेस ने ही उनको वापस लिया, नहीं लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वापस नहीं लिया, नहीं लिया नहीं लिया, मैं कह तो रहा हूँ। अच्छा, ना तो वो मैंने सुना है आदेश बोलता मैं AICC मेंबर रह लिया, कभी वो AICC मेंबर नहीं रहा, ना वो PCC। एक बात बताओ, मैं कांग्रेस का AICC मेंबर हूँ, आप सुनो एक मिनट में एक जवाब मैं बोल जाऊंगा ना, फिर आप दागी और बागी इनको बताते हो। दागी का मतलब ये है कि जो सीडी कांड में फंसे थे, बागी का मतलब ये है कि 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे। आप ये कह रहे हो कि अभी तक उनको कांग्रेस में वापस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। तो जो सीडी कांड हुआ था, क्या उसमें वो बरी है या अभी तक उसमें नहीं? कहाँ, उसमें तो अभी फैसला आना, अभी फैसला आया, आपने पता ही होगा चुनाव से पहले, और उस केस से मेरा कोई वास्ता भी नहीं, कोर्ट का इसका मैटर है, लेकिन उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तो बाकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हुड्डा साहब के बड़े नेता है, आदरणीय है, और मैं हुड्डा साहब का बिल्कुल सम्मान करता हूँ दिल से, और हुड्डा साहब के पास कोई चला जाओ, वो ये तो नहीं कहेंगे हुड्डा साहब मेरे से घर से बाहर निकल भी मैं तो कांग्रेस में आऊंगा, आ जाओ, स्वागत है। लेकिन स्वागत तो हम सबका करते हैं, सदस्यता ग्रहण का तो बिल्कुल, जैसे अपन क्लास में एडमिशन लेना होता है नहीं, वैसे सदस्यता ग्रहण होते हैं बाकायदा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। अभी तक रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस का सदस्य नहीं है। इनके साथ में जो पूर्व विधायक कुलाना से नरेश एलवार, और इन्होंने जाके सदस्यता ग्रहण करने को लेकर के दिल्ली में मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की थी, और ऐसा मानने में और सुनने में भी आया था भाई इन्होंने दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या वो सब वो फंड जो था और वो जो सिस्टम था वहाँ पे दिल्ली जाकर के सदस्यता ग्रहण करने का, वो सब झूठा था? मैं दोनों मेरे भाई हैं, फिर तो हम झूठ बुझवाओ, दोनों अगला है और मैं रुझते हैं, दोनों की सदस्यता अभी नहीं है, ग्रहण नहीं हो पाए, दोनों जाते हैं, उनकी आस्था है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ उनका समय है, अभी 2029 में मांग लिया टिकट में, राज्य से कहने लग जाएगा हाँ भाई मिल सकती। बरवाड़ा से जगदीश राय जी को, जयप्रकाश जी जगदीश राय जी को लेके गए हैं और वहाँ पे सदस्यता उनकी दिलवाई है, ठीक है। तो क्या जगदीश राय बरवाड़ा की कांग्रेस के लिए दावेदार हो सकते हैं? मैं तो एक बात बताऊं, चाहे रामनिवास घोड़ेला, चाहे जगदीश,
चाहे और कोई भी साथी टिकट ले आए, राजेश सबसे पहले झंडा उठाने वालों में। मैं तो कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। मेरे नेता में जो कांग्रेस पार्टी का खून है और जो समर्पण है, उनके शमशेर सिंह सुरजेवाला के टाइम से वही उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। आपका जो समर्पण है, ऐसा लग रहा है कि राजेश संदलाना की टिकट पक्की है, जिस नहीं, हिसाब से आप दावा ठोक रहे हो। दावा नहीं, मैंने तो मेरी तो बोली आपने, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको पूरा पता है भैया, मैं चाहे किसी का नाम ले रुपए मैं उसके साथ झंडा उठा लूंगा, आपको पता है ये टिकट मेरी है। नहीं, मैं देखो ऐसा ही है, तो कांग्रेस पार्टी है और इसमें तो बड़े बड़ों की टिकट कट जाती है। मैं तो एक छोटा सा हूँ, मैं कभी भी गुमान नहीं करता। कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देगी, चुनाव लड़ूंगा धमाके से, चाहे उसमें फिर कोई, चाहे रामदास घोड़ेला आ जाओ, मेरे घर वोट नहीं मांगे, मैं सबसे पहले झंडा उठाऊंगा कांग्रेस। मैं तो, आपने बात पूछ ली, मैंने बता दी। बात करो बरवाड़ा के विकास की, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, एक बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप नहीं पूछ पा रहे। बरवाड़ा के अंदर चाहे रामदास घोड़ेला हो, चाहे जोगीराम सियाग जी हो, चाहे बीच में सुरेंद्र पुनिया हमारे भाई जो सरकार में आज भी हैं, पता नहीं कहाँ लापता है, चाहे उसके चेले चपाटे हो, चाहे 500 करोड़ का घोटाला हो, हर 500 करोड़ का है ना गमन, बिल्कुल है नहीं, मानते लोग, जनता सवाल यही करती है, बरवाड़ा की भी 500 करोड़ रुपए सुरेंद्र पुनिया के कार्यकाल के दौरान सीएम की घोषणा के अनुसार बरवाड़ा शहर को मिले, बरवाड़ा हल्के के लिए। मैं आपके बस एक ही बात कहूँ, 500 करोड़ का जो गमन है सुरेंद्र पुनिया का, उसके चिल्ले चप्टों का, कांग्रेस राज आंदे तो उसको निकाल लेंगे भाई, उसकी डिटेल सबसे पहले, मतलब चोर लुटेरों को छोड़े नहीं जाएगा बिल्कुल। और मैं तो जोगीराम सियाग को भी आपके माध्यम से कहता हूँ, समय रहते अपने रास्ते पर आ जाए और बरवाड़ा के विकास की बात करे। भारी बहुमत से उसको जिताने का काम किया था, उसके विश्वास को न तोड़े। और जो बीच में जो पिछली बार विधायक रह चुके, वो आके कहते हैं मैं अब ये करूंगा, पिछले 5 साल में क्या जोगीराम सियाग ने क्या किया? कुछ नहीं किया, जीरो। हमें तो कहता हूं जोगीराम सियाग ने विधानसभा में भी एक बार सवाल उठाया था बरवाड़ा के 500 करोड़ को लेकर के, लेकिन उसके दौरान दोबारा। अब मैं एक बात बता दूं, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ कहते हैं कि हम कांग्रेस के, वो सब एक बात है। ये कहते हैं, आपने वीडियो मैंने सुनी थी, भले आप विधायक ने गाड़ ना दो, जोगीराम ने गाड़ ना दो, विधायक ने दे दो। यार विधायक कौन है? विधायक तो जोगीराम है। जोगीराम जिस दिन विधायक नहीं होगा हम क्या जानेंगे? तो ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो निर्दलीय, एक और बता दूं, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो भी इसी के इशारे पे काम हुआ था जोगीराम के। सच क्यों को मेरा मुंह है। अब इनका समय जा चुका है, जिसको 5 साल के लिए विधायक बना दिया और वो दोबारा मुझे मैं ये कर दो तो 5 साल में कुछ नहीं करवा, वो कहां से करेगा? मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, चाहे तो समय रहते, चाहे बीजेपी जेजेपी वाले मान जाए, नहीं तो जो ये गमन घोटाले कर रहे हैं, आने वाला समय 2024 कांग्रेस का है और यहाँ से 100% कांग्रेस का विधायक बनेगा और नया चेहरा होगा। नया चेहरा होगा। टिकट मांगे 20 आदमी, भूपेंद्र कुंगवा भी, आपने बताया जबकि राय भी, और भी गणे हैं। मेरे को पार्टी जोग में लड़ू, मैं तो मेरे मुंह से, अच्छा आप अपने मुंह से कहेंगे? मैं तो सेवादार हूँ, सेवा करनी है कांग्रेस की, जो भी आएगा मैं सेवा करूंगा। पिछले दिनों आपने भी देखा था भी, जिस हिसाब से नगर पालिका के कार्यालय के बाहर मुकेश गर्ग जी ने जो धरना लगाया था, उस दौरान आप भी बरवाला हल्के के विकास कार्यों को लेकर के धरने पे बैठे थे और आपने विधायक जोगीराम सियाग के सामने ही इस चीज को लेकर नारेबाजी भी लगाई। मेरे को जोगीराम ने कहा था, भाई राजेश मेरा नाम के ना लो, विधायक आप हो, तो मैं तो आपके नाम के लगाऊंगा, कल और आपका उसका नाम के लगाऊंगा। तो मैं तो सबक कहता हूँ सीधे शब्दों में, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का समय नया विधायक होगा, अगर ये समय रहते सुरज के, ठीक है, जिन्होंने गमन किए हैं पिछले सालों में, जिसने सबका कांग्रेस आने के बाद इस पब्लिक के सामने सबको जाकर। बरवाड़ा में अभी जो काम चल रहा है, हमारी विधायक जोगीराम सियाग से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहे हैं विकास कार्य, सीएम अनाउंसमेंट के हैं, आपको क्या लगता है कि बरवाड़ा का बंटा डाल कर रखा है? बिल्कुल बरवाड़ा का बंटा डाल नहीं, बिल्कुल चौपट कर रखा है। कैसे? देख लो, आप चल के देख लो, बाइक से आप नहीं जा सकते, पैदल आप नहीं जा सकते, कोई गली सुरक्षित नहीं, को सुनो जनता सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, मजदूर सुरक्षित नहीं, गांव से सामान लेने आते हैं ये चिंता हो जाती है बाजार में घुसेंगे कैसे, वो दाएं चला जाता, कोई बाएं चला जाता, दुकानदार की तो दुकानदारी ठप है।
और बेचारे जो गांव से लेने सामान आते हैं उनको भागना पड़ता, कोई हिसार, कोई फलाना, कोई उधर, कोई इधर। सब किसान मजदूर सब इस राज्य में त्राही सब आज दुखी हैं। लेकिन यहाँ के चेयरमैन और विधायक ने भुजे भरने की काम कर रखा है। अवैध कॉलोनियां। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस राज में रामराज था, पिछली जो कांग्रेस राज था, जो पिछला कांग्रेस राज था ना, मैं तो फेरता में हुआ होगी शुरू से बनता था रहे में। तो कांग्रेस का भी, कांग्रेस में कौन सा बता दे? जयप्रकाश जी, उसने क्या किया? उसने क्या किया आप बता दे। वही मैं तो कहने लग रहा सब लूट रहे हैं और जा रहे हैं, चाहे कोई हो। मैं तो कहने लग रहा हूँ कोटर थोड़ा आने वाले टाइम में राजेश संदलाना भी इसी तरह लूट के जाएगा। पिछले पूर्व के विधायकों ने भी ये बात कही है, वे शुरू से लेकर के जो मतलब कि बरवाला शहर की प्रमुख समस्या सबसे ज्यादा सीवरेज की है, जिसको लेकर के ये आरोप लगाए गए पिछले विधायकों की देन है ये बरवाला की। जो आज कंडा उन्हों का बोया हुआ था वो आज हम बीजेपी पार्टी के लोग निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने एक कहावत और सुनी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। बरवाला जिस हिसाब से अब थोड़े दिनों पहले जो बारिश हुई और पानी भरा सड़कों के ऊपर, तो एक कहावत आ गई, बंदर ले गए जिसा विधायक पी के पीसा और जनता जाओ बाहर में। सच्चाई है, इसमें सके नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। जो मैं एक बात का समर्थन करता हूँ आपकी, मैं बीजेपी जेजेपी वाले वहां पीछे जो कांडा बोया था उसको उखाड़ने का काम करे, उखाड़ने का नहीं, उसको और उबार रहे हैं। वो तो थोड़ा था कांडा, इन्होंने पूरा तैयार कर दिया है। मेन समस्या सीवरेज की है बरवाला के अंदर। जब तक मेन रोड के सीवरेज दुरुस्त नहीं करोगे, बड़े तरीके से करना पड़ेगा ये। आप सीवरेज की लाइन दबा देते हो, पानी का फ्लो नहीं उठता। आपको जब नू पता है हर बार सारा बरवाला पानी मेन रोड पे आता है, दुकानों में घुस जाता है और सारी गलियां मर जाती है। एक सीवर की समस्या से पूरे बरवाले का सुधार है, लेकिन वो नहीं कर रहे। पीछे से ग्रांट इशू होती है 100 करोड़ की और उसमें से लगाते हैं 5 करोड़ 95 करोड़ जेब के। बिल्कुल सभी ने खाया। मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ हमारी पार्टी आने पर सबसे पहली कलम से बरवाला के सीवरेज को दुरुस्त किया जाएगा, चाहे विधायक कोई भी हो, सरकार हमारी होगी। और इन चोर लुटेरों जो जेबें भरी हैं, ये जेबों से इनका पैसा निकालने का हम काम करें। पिछले दिनों अभी देखा जाए मुकेश गर्ग के आवास पर बरवाला से पूर्व सांसद रहे जयप्रकाश जेपी जी का भी बरवाला में आना हुआ था, तो उनसे हमारे सवाल जवाब हुए थे। तो आपको क्या लगता है भविष्य में वो बरवाला की राजनीति के अंदर दोबारा सक्रिय होंगे या टिकट को लेकर के यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? आप उन्हीं से पूछो। उन्होंने पीछे मैंने आपकी एक वीडियो और एक इंटरव्यू भी देखा था, आपने कहा था बरवाला शहर के जो कॉलेज को लेकर के आपने कहा था भाई वक्फ बोर्ड की जो जमीन के ऊपर इन्होंने एक कब्जा करवा के और वो उसको बंटाधार करवाने की कोशिश करी थी, जो समाज के आपको लगता है कि जयप्रकाश ने वहां कब्जा करवा रखा है? आपने मेरे नहीं सारे बरवाला को पता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या इसमें आपकी जुत्ती मेरा सर, इसमें पार्टी का नाम खराब नहीं होता? नहीं, पार्टी का क्यों नहीं होता? एक बात बताओ, आप ये तो कहते हो कि विधायक का नाम होगा तो जो नाम विधायक का जो नाम होगा हम उसी को कहेंगे, तो ये तो फिर पार्टी की बात आई ना, वे किस पार्टी का है? और उसके पार्टी वैसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जब उन्होंने बरवाला शहर के लेकर के ग्रांट भी दिलाई, और जबकि देखा जाए यहाँ पे एक बोर्ड के एक बरवाला की जनता ने कमेटी बना के इसमें पूरा सहयोग दिया, पैसे दिए, चंदा दिया, पूरा चंदा दिया, और उसके बावजूद भी आज वो कॉलेज ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। एक बात बताओ, जब उन्होंने गमन किया पार्टी ने क्या टिकट दी? पार्टी नहीं छोड़ी उसने, आप बताओ। पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन आज वो फिर सुन तो लो, पहले मेरी बताता हूँ। उसने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, फिर टिकट लिया तो पार्टी ने हरा दिया, फिर आदमपुर चला गया। आपको हाथ रहे यहाँ अगर दोबारा कांग्रेस पार्टी में बरवाड़ा की तरफ कोई चोर लुटेरा ये कहता हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा ना, तो कांग्रेस उसको टिकट देगी। मैं तो बरवाड़ा की जिम्मेवारी ले सकूँ, सारा देश की तो मेरे पास है नहीं, और ना बरवाड़ा जनता उनको स्वीकार करेगी। आदमपुर की जनता ने क्या सबक सिखाया, आने वाले समय में आप देख लेना, वीडियो आपने सुने रखी कांग्रेस का नया चेहरा आएगा, या बिल्कुल नया, मैं तो बार बार कहता हूँ नया चेहरा आएगा 100%। ये क्लियर है, जीतेगा और बरवाड़ा का विकास कराएगा, बरवाड़ा का विकास बिल्कुल 100%। दोस्तों ये तो
राजेश संदलाना जी जो बात की है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, 2024 बताएगा। फिलहाल जितने भी सवाल हमने किए उनके बेबाक उन्होंने जवाब दिए। एनएम न्यूज से वीरेंद्र सोनी, एनएम न्यूज से बात करना। नमस्कार, थैंक यू वीरेंद्र भाई, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.